नमस्कार। अगर आपसे फिलहाल की स्थिति में पूछा जाए कि देश के अंदर धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर या फिर कौशल आधार पर कौन सी जनगणना है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ऑफ कोर्स आप भी ये कहेंगे कि कौशल के आधार पर जनगणना हो। जो भी चुनाव होते हैं, जनगणना का विशेष तौर से मुद्दा उठता है। अभी के लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा विशेष तौर से उठाया गया था। हर पार्टियां आश्वासन दे रही थी कि हमारी सरकार बनी तो हम जाति के आधार पर सर्वे करवा करके और उनको फ़ायदा देने का प्रयास करेंगे। चुनाव भी कंप्लीट हो गए, लेकिन अब की बार एक नया ही जनगणना का मुद्दा है वो हाईलाइट हो रहा है, कौशल के आधार पर जनगणना। ये मुद्दा है वो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, उसकी पार्टी है वो टीडीपी और उनका समर्थित दल एनडीए, जहां प्रधानमंत्री मोदी है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अब की बार ये मुद्दा है वो आंध्र प्रदेश से उठा है। अगर नायडू की ये योजना रंग लाती है तो देश का पहला राज्य होगा आंध्र प्रदेश, जहां पर इस प्रकार की जनगणना करवाई जाएगी, जहां पर जाति धर्म के आधार पर जनगणना पर जो जोर दिया जाता है, वहां अगर इस कौशल के आधार पर जनगणना पर अगर बल दे दिया गया, पूरी श्रद्धा से लगन से इस पर काम कर दिया गया, तो ये योजना एक क्रांतिकारी साबित होगी और पूरे देश के अंदर एक मिसाल कायम होगी। देश में कौशल के मामलों मिलीजुली सी बात है। जहां डिग्री है उनके अनुरूप नौकरियां नहीं मिल रही है और जिसको नौकरी मिल गई उसके अनुरूप वो डिग्री नहीं है, यानी दोनों में ऐसा कोई मिला जुला सा ही काम चल रहा है। 2022-23 के सर्वे की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रेजुएट युवा हैं, ग्रेजुएट किए हुए युवा सर्वाधिक बेरोजगार हैं। उसमें नंबर 1 पर 24% के साथ आंध्र प्रदेश आता है। अपने राजस्थान में भी समथिंग 23% है। बिहार, यूपी, इन सभी राज्यों में ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन करने के बाद में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं। ऐसे जो कौशल के आधार पर सर्वे सरकार करवाती हैं, इसमें से एक तो अपने देश के अंदर किस आधारित इंडस्ट्रियाँ तैयार की जाए उसके बारे में सरकार को पता चल जाएगा कि भी हमें इस प्रकार से लोग, हमारे पास देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोग हैं तो उसके हिसाब से हम इंडस्ट्री निर्माण कर सकते हैं। अच्छे ट्रेनर तैयार करके और फिर उस हिसाब से एक वर्कफोर्स भी तैयार की जा सकती है। नायडू की योजना अगर रंग लाती है तो पूरे देश में इनका स्वागत होना चाहिए। मोदी जी को भी ऐसी जनगणना पर तुरंत प्रभाव से लागू कर देनी चाहिए और पूरे देश के अंदर सर्वे करवाना चाहिए। इस प्रकार की योजनाएं हैं वो फिलहाल फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लागू हैं। आपको मैं बता दूं कि फिनलैंड पहले स्थान पर है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इन देशों के अंदर प्राइमरी स्कूलों के अंदर ही बच्चों के अंदर जो किस प्रकार की इसमें प्रतिभा है वो निखार खोज करके और उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर भारत के अंदर भी ऐसे स्किल पर काम किया गया, कौशल पर काम किया गया, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि भारत भी फिनलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड की बराबरी करने लग जाएगा। आपकी क्या राय है? धर्म और जातीय आधार पर जनगणना को छोड़ करके ऐसे स्किल पर आधारित जनगणना पर बल देना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।